अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं सेकेंड बीकॉम बार BBM के निसाब में रखी गई हुई सरमाया अदब किताब से जो नज़म रखी गई है जिसका नाम है गुलज़ारे नसीम। तो इस नज़म का के मुसन्निफ़ हैं शायर हैं दयाशंकर नसीम। और इस दास्तान को शुरू करने से पहले मैं आपको शायर का मख्तसर सा तारुफ बयान करने जा रही हूँ। तो देखिए, पंडित दयाशंकर नाम था और नसीम तखल्लुस किया करते थे। उनकी पैदाइश 1811 ईस्वी में लखनऊ में हुई और उनकी वफ़ात 1843 ईस्वी में हुई। तो दयाशंकर नसीम का ख़ानदान कश्मीर के लखनऊ ख़ानदान से था। यही 1811 में इनकी विलादत हुई और ख़ानदानी रिवायत के मुताबिक उर्दू फ़ारसी की तालीम हासिल की और माहौल के असर से शेर व शायरी की तरफ मुतवज्जा हुई और 20 बरस की उम्र में शादी करने लगी। ख्वाजा हैदर अली आतिश की शागिर्दगी इख्तियार की और शायरी में खूब नाम पैदा किया, लेकिन उमर ने वफ़ा नहीं की और सिर्फ 32 साल की उम्र में दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गई। यानी उनकी वफ़ात 1843 ईस्वी में हो गई। तो नसीम की गज़लों में इनके उस्ताद का रंग झलकता है। दुनिया की बेसबाती और खुददारी इनके पसंदीदा मौज़ूआत हैं। इनके कलाम में वही खुसूसियत पाई जाती हैं जो इनके ज़माने में आम थी, यानी ज़बान का लुत्फ़, माहवरे की सेहत का ख्याल, सनाए के इस्तेमाल का शौक़, रियायत लफ्ज़ी की कसरत। लेकिन आतिश के शागिर्द थे, इसलिए अपने उस्ताद की तरह ज़बान के साथ साथ ख़याल को भी उन्होंने अहमियत दी। इसलिए आतिश का शुमार उर्दू के उन शुरा में है जिनकी शोहरत क्या है, लाजवाल है। तो दयाशंकर नसीम का शायरी का एक असल कारनामा कौन सा है? मसनवी गुलज़ारे नसीम। तो ये जो बड़ी ही तवील मसनवी है, ऐसा लगता है कि इस मसनवी को लिखकर उन्होंने अपने उस्ताद की खिदमत में पेश किया और उन्होंने कहा कि तो बस तुम और में ही पढ़ेंगे, तुम इसलिए कि इसके मुसन्निफ़ हो। क्योंकि शायर ने, उस्ताद ने भी इनकी इस जो भी दास्तान को देखकर उनकी इस्लाह की और उनकी तारीफ़ की। तो देखिए, इस सिलेबस में रखी गई हुई जो ये मसनवी है जिसका नाम क्या है, गुलज़ारे नसीम। तो इस गुलज़ारे नसीम में जो आवारा होना बकावली का ताजुल मुल्क गुलचिन की तलाश में किस तरह से निकल पड़ा। तो एक मख्तसर सा मसनवी का हिस्सा आपकी सिलेबस में रखा गया हुआ है और जो भी क्या है, गुलज़ारे नसीम से का ही एक छोटा सा टुकड़ा है। तो इस दास्तान का आगाज़ करने से पहले शायर खुद दुआ मांग रहा है, ऐ खुदा मेरे कलम को ज़बान अता कर कि मैं दास्तान सुना सकूं, यानी अफसाने गुल बकावली का बयान कर सकूं, जिसमें आशिकी की बहार का जादू हो। ये क़िस्सा तो उर्दू ज़बान में नसर के पैरा में बहुत सुनाया गया, लिखा गया, लेकिन मैं इससे नज़्म करके 2 आतिश्ता बना देना चाहता हूँ। कौन कर रहा है? शायर खुदा से दुआ मांग रहा है। उस्ताद शोरा जो पहले गुजर चुके हैं, इनके कलाम के होते हुए मेरी जुरत सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है। ये सुखन का समंदर इतना गहरा है कि
अब भी इसमें बहुत ही गुंजाइश है। मैं तो बस एक कोशिश कर रहा हूँ, दूसरों के तानों से बचाना और नुक्ताचीनों को रोकना और मेरे फन में तासीर अता करना तेरा काम है। अल्लाह से कह रहे हैं, मेरे फन में वो खूबी पैदा करके मेरा कलाम लोगों के दिलों को जीत लें। मेरा कलाम नसीम बाग कश्मीर की मानिंद हो, जो कुछ लिखूं इसमें कोई गलती ना हो। तो इस मसनवी को लिखने से पहले शायर खुदा के दरबार में दुआ मांग रहा है। मैं एक जो नसर में लिखे जाने वाले किस्से को मैं एक नज़म का रूप देकर लिखना चाह रहा हूँ। या अल्लाह मुझे नुक्ताचीनों से महफूज रख और दूसरों के तानों से मुझे बचाकर, और मेरे क़ल्ब में ऐसी क़ुव्वत दे कि इसमें कोई गलती ना हो, बल्कि ये जो मसनवी है ये मेरा कलाम कहे नसीब बाग कश्मीर की तरह खुशगवार नज़र आए। तो ये मसनवी के मानी ही क्या है? कोई एक तवील दास्तान को बयान करना। मसनवी किसे कहते हैं? ये कोई भी एक तवील दास्तान को बयान करना, जिसमें कोई इश्क और आशिकी के भी वाक़यात होते हैं, कोई जंग व जदल के वाक़यात भी होते हैं। तो इसमें शायर इस मसनवी में एक इश्किया जो नज़्म को यहाँ पर ही बयान करा है, मसनवी के रूप में एक तवील कहानी का हिस्सा है, एक छोटा सा हिस्सा यहाँ पर ही पेश करा है। तो देखिए इस मसनवी का खुलासा क्या है।